फ्रेंड्स, कृष्णा डायग्नोस्टिक की ओर से आज दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट की अर्निंग कॉल थी इन्वेस्टरों के साथ। और वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि कंपनी ये बताती कि अगले आने वाले दिनों में हमारा क्या ग्रोथ प्लान है। और कृष्णा डायग्नोस्टिक ने बहुत ही विस्फोटक ग्रोथ प्लान इन्वेस्टरों के सामने रखा है, क्योंकि फ्रेंड्स कृष्णा डायग्नोस्टिक की अभी जितनी कैपेसिटी है उससे 3-4 गुना कैपेसिटी अगले आने वाले 2 से 3 साल में हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है स्टॉक मार्केट के अंदर 15-20% की ग्रोथ भी कोई कंपनी दिखाए तो उसको बहुत ही तेज ग्रोथ मानते हैं, मगर यहाँ तो सीधा 3-4 गुना होने की बात चल रही, तो इसको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मानते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस शेयर में यहाँ से फ्रेश एंट्री लेता है तो उसको अगले आने वाले 6 से 12 महीने में बहुत ही बड़े रिटर्न मिलने की संभावना है। और दूसरा कि मैंने पर्सनली इस शेयर में 950 के आसपास के प्राइस से बाइंग करना शुरू किया था, और काफ़ी सारे हमारे ग्रुप में मैंने शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर को लिया था और लॉन्ग टर्म के लिए भी इस शेयर को बाय करवा था। मगर क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर हमें प्रॉफिट होने के बदले लॉस होने लगा। और अभी आप ये देख सकते हो, कल इसके दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट आए थे और रिजल्ट के बाद आज शेयर में हमें 7-8% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिल रही थी, और अभी ये शेयर 750 के आसपास क्लोज हुए। तो ओवरऑल हमारे वीडियो देखकर जिसने भी इस शेयर को बाय किया है उन सभी को फिलहाल अभी लॉस ही हो रहा है, मगर मेरा यहाँ पर ऐसा मानना है कि अगले आने वाले दिनों में अगर ये शेयर होल्ड किया जाता है तो बहुत ही बड़े रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो ओवरऑल हम कंपनी के ऊपर बात करते हैं और मैनेजमेंट ने क्या कहा उसके ऊपर चर्चा करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये कंपनी मुझे क्यों पसंद है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये कंपनी सिटी ब्रेन, एमआरआई ऐसे अलग अलग जो लैब टेस्ट होते हैं वो करने का काम करती है। और आप देख सकते हो इसके कॉम्पिटिटर यानी कि जो प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 सिटी ब्रेन का 4500 के आसपास चार्ज करते हैं। तो कृष्णा आप देख सकते हो सबसे लास्ट में 2000 चार्ज करते हैं, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत ही सस्ते दाम पर यह सर्विस देने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कहाँ जाओगे, मानो कि हमें किसी का सिटी ब्रेन करवाना है तो एक कंपनी हमसे 4500 मांगती है और दूसरी कंपनी हमसे 2000 मांगती है, तो डेफिनेटली हम जहाँ पर कम दाम हो गए वहाँ पर ही जाएंगे। तो ये इस कंपनी का सबसे खास पॉइंट लगा मुझे और इसी वजह से हमने इस शेयर को बाय किया हुआ है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ कृष्णा डायग्नोस्टिक ने अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले वो कौन सी जो सर्विस है कितने दाम पर मुहैया कराती है वो पूरी लिस्ट यहाँ पर रखी है, और यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर यह कंपनी अपने कस्टमर को सेवा मुहैया कराने का काम करती है। और फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हो कंपनी ने यह बताने की कोशिश की है कि उसने यहाँ पर दूसरे क्वार्टर में कितने टेस्ट किए। तो पिछले साल दूसरे क्वार्टर में 2.79 मिलियन यानी कि 27 लाख के आसपास टेस्ट किए थे। उसके सामने इस बार 42 लाख के आसपास दूसरे क्वार्टर में टेस्ट रहे, और फर्स्ट हाफ यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि पहले 6 महीने में टोटल 78 लाख के आसपास टेस्ट किए, जो कि पिछले साल 38 लाख के आसपास थे। तो यहाँ पर वॉल्यूम वाइज अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्या ऐसी पॉजिटिव कमेंट्री दे दी। तो इसका कोर बिजनेस फ्रेंड्स आप सभी को पता है पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी है। तो वहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स, साल दर साल हमें 78% के आसपास की रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली, जो कि पिछले साल 58 करोड़ के आसपास थी, वो इस साल बढ़कर 103 करोड़ आई। मगर कोविड रेवेन्यू जो पिछले साल 92 करोड़ के आसपास थी वो इस बार घटकर 5 करोड़ के आसपास आई। तो ओवरऑल इसी वजह से हमें यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली। और आप सभी को पता है कि कोविड वाला बिजनेस परमानेंट नहीं था, ये तो आईपीओ के वक्त खुद मैनेजमेंट ने बताया था। तो यहाँ पर पहली बार ही इस कंपनी के रिजल्ट आए थे, इसी वजह से हमें आज स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पर मैनेजमेंट का फ्रेंड्स यह कहना था कि ये जो 30% का मार्जिन है वो अगले आने वाले दिनों में यहाँ से बढ़ने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इन्वेस्टरों के द्वारा मैनेजमेंट को यह प्रश्न पूछा गया था कि ये जो 30% के आसपास का इस बार एबिटा मार्जिन आया है वो क्या यहाँ पर टिकने में सक्षम है। तो मैनेजमेंट ने तो इसका उल्टा कह दिया कि ये टिकेगा नहीं, अगले आने वाले दिनों में यहाँ से बढ़ने वाला है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री आई और ये डेफिनेटली पूरे बाजार को बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साल दर साल में 18% के आसपास की रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल
परफॉर्मेंस हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, इसकी कैपेसिटी, जहां पर पूरे बाजार की नज़र थी तो वहां पर मैनेजमेंट ने यह कहा कि अभी इसके पास सीटी स्कैन मशीन 65 के आसपास है और एमआरआई मशीन 30 के आसपास है, तो वहाँ पर अगले आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो कंपनी ने ऐसा बताया कि जो अभी 65 के आसपास सीटी स्कैन मशीन है वो अगले आने वाले 2 से 3 साल में नहीं है 150, यानी कि यहाँ से सीटी स्कैन मशीन 225 के आसपास हो जाएगी। तो फ्रेंड्स 65 के 225 मशीन हो जाएगी अगले 2-3 साल में, तो आप देखो इसका बिजनेस किस तरीके से ग्रो होगा। और एमआरआई मशीन जो अभी 30 है वहाँ पर भी नए 50 मशीन अगले आने वाले 2-3 साल में लग सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दोनों इसके सेगमेंट है वहाँ पर बहुत ही तेज़ गति से कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाला है। और फ्रेंड्स इस बार पहले हाफ की यानी कि पहले 6 महीने की रेवेन्यू 240 करोड़ है, तो हम मान लेते हैं कि अभी दूसरे 6 महीने बाकी है उसकी रेवेन्यू 200 करोड़ के आसपास आती है। तो इस पूरे साल की रेवेन्यू इसकी 450 करोड़ आएगी, ऐसा हम अप्रोक्सीमेट मानकर चलते हैं। और आप देख सकते हो पिछले साल 396 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी। तो अब यहाँ पर मैनेजमेंट ने यह कहा कि जो वो पंजाब के अंदर टेंडर जीते हैं वहाँ से रेवेन्यू चौथे क्वार्टर्स में आना शुरू होगी और अगले साल 200 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जो ये नई कैपेसिटी लग गई है उन्हें पंजाब के अंदर वहाँ से आ सकते। तो फ्रेंड्स पिछले साल 400 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू रही थी, इस साल 450 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू रहने का अनुमान है और अगले साल 700 करोड़ के आसपास इसकी रेवेन्यू जा सकते। तो फ्रेंड्स बहुत ही कम समय में इसका बिजनेस बहुत ही तेज़ गति से ग्रो करने की उम्मीद है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि कोई भी लोग इस शेयर को यहाँ से बाय करते तो उसको डेफिनेटली बहुत ही बड़ा प्रॉफिट 6 से 12 महीने में होने के चांस है। और लॉन्ग टर्म में तो मैंने आपको जैसा बताया कि इस कंपनी का बहुत ही बड़ा ग्रोथ प्लान है और अपनी जो कैपेसिटी है वो 3-4 गुना करने का इसका गोल है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी लोग इस शेयर को लेकर बैठे और अभी भी फंसे हुए वो होल्ड करें और अगर चाहे तो अब इस शेयर को यहाँ से वापस एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर में धीरे धीरे यहाँ से बाइंग आना शुरू होगी और कुछ ही दिनों में ये शेयर बहुत ही ऊपर चला जाएगा।